हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो हमें यस लिखना है, अदरवाइज नो। ओके, तो कैसे चेक करेंगे हम? तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन साथ में कंडीशन आपको याद में रखना पड़ेगा, ये जो a है इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, सो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ओके, साथ में और एक चीज याद में रखना है आपको, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मान लेते कोई बी टर्म या सी टर्म की वैल्यू 0 है या एब्सेंट है, मिडल टर्म एब्सेंट है या कांस्टेंट लास्ट टर्म एब्सेंट है, जैसे कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज और होगी, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c दिया है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। c यहाँ 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ c 0 हो जाएगी। या फिर और एक पॉसिबिलिटी है इसमें, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म यहाँ नहीं है, मतलब b की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो ये दो फॉर्म भी जो रहेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको स्पेशली इस दो फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है, किस तरीके से इसके सॉल्व किया जाएगा ये आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कि गिवन जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। यहाँ कैलकुलेशन पे बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ओके, यहाँ एक भी गलत स्टेप या साइन में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो समझ लीजिए आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ देखिए x प्लस 1 दी होल स्क्वायर मतलब यहाँ हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर। a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मीन्स x, b मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। और साथ में यहाँ RHS वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों अंदर वाले टर्म से। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, यहाँ और एक कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसे वैसे ही लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा 2x। लेकिन साथ में यहाँ भी 2x है राइट साइड में, तो उसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, और माइनस 6 जो राइट साइड में उसे भी लेफ्ट साइड में लाएंगे हम, तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 2x ये 0 हो जाएगा तो इसे नहीं लिखेंगे हम, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ चुका है। लेकिन यहाँ मिडल टर्म जो है b जो है उसकी वैल्यू 0 है यहाँ, क्योंकि यहाँ एब्सेंट है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सो ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और फिर आप लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर रहेगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे भी हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस 2x भी वैसे ही लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 3 माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों टर्म जो है 3 और x ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 6, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, एंड 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x। ओके,
इतना करने के बाद हमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो भी राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, वैसे ही लिखते। यहाँ जो 2x है प्लस 2x है वो लेफ्ट में शिफ्ट अगर हो जाता है तो उसका साइन हमें चेंज करना है। इवन -6 जो राइट हैंड साइड में उसे भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो आप ये माइनस का प्लस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाता है -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके हम आंसर लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना है यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सॉल्व करने के बाद उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आता है या नहीं आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अब लेवल बढ़ते जाएगा। यहाँ x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिए हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में। इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ध्यान में रखिए। तो ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं, सिंपल सा आपने एक देखिए दो तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे कि पहला तरीका ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट ब्रैकेट उसका फर्स्ट टर्म से ये सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सेकंड टर्म से विद साइन आपको सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इससे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। चलिए पहले ये तरीका देख लेते हैं, बाद में दूसरी इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ओके, x प्लस 1, फिर -2 इंटू अगेन सेकेंड ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही यहाँ राइट हैंड साइड में भी करना है, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3 -1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3। ओके, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, ठीक है, -2 इंटू एक्स -2x हो जाएगा, ये -2 इंटू 1 ये -2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट जो बाहर टर्म है उससे हम अंदर वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x इंटू 3 हो जाता है, -1 इंटू एक्स -x हो जाएगा, -1 इंटू प्लस 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें ध्यान देना है लाइक टर्म। अब देखिए यहाँ कुछ तरीका बताऊंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्टली इसे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 ही होना है। तो एक स्टेप न बढ़ाते हुए हम डायरेक्टली यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, सेम टर्म चाहिए, सेम साइन चाहिए, ध्यान में रखिएगा। एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर ही चाहिए। ओके, लाइक टर्म जिसे बोलेंगे हम, ओके, विद जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो भी हमें सेम चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। साथ में देखिए यहाँ एक्स प्लस है या माइनस है, साइन अपोजिट होने की वजह से ये जो टर्म है कैंसल आउट नहीं होगा। और साथ में यहाँ देख रहा हूं मैं, यहाँ सिर्फ अब एक्स टर्म बाकी रह गए दोनों साइड में, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -x -2, इसे भी इधर शिफ्ट कर लेंगे हम। देखिए 3x -x कितना हो जाएगा 2x इधर आ जाएगा -2x, इस -3 को भी इधर लाएंगे -3 इक्वल टू 0। तो इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए गिवन इक्वेशन में एक स्क्वायर टर्म वेरिएबल ऑफ x जो रहेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होना जरूरी है, तभी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ऑलरेडी ये मतलब हमें पता चल चुका है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर भी हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए -x -2x -3x हो जाएगा और -2 -3 -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो लिख सकते हैं आंसर हम नॉट ऑफ
the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है करके हमने प्रूफ कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और चेक करना है हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए लेवल बढ़ते जाएगा तो इजी ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट से इसमें x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां भी हमें ब्रैकेट्स ओपन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट की जो दोनों टर्म है सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हम लिखेंगे x इंटू सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 3 इंटू अगेन सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पहले क्या करते हैं, हम x से दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा x। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 3 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 और साथ में x लिख देंगे, -3 इंटू 1 ये हो जाएगा -3। ओके, साथ में ये दोनों टर्म को भी इधर शिफ्ट कर देंगे हम, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव और इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, हर एक स्टेप में जो राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। लाइक टर्म क्या है, ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स स्क्वायर टर्म, इसे लाइक टर्म बोलेंगे, लेकिन ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर गया इसमें से। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, साथ में देखिए x माइनस 6x, तो क्या रहेगा यहाँ 5x माइनस 5x। ओके, और यहाँ भी क्या माइनस 5x, उसे पास में लिख लेते हैं, देन -3। एक बार चेक करना जरूरी है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा, x माइनस 6x कितना रहेगा, -5x, और ये -5x को भी यहाँ ला लेंगे हम और -3 को लास्ट में लिखेगा और इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं है। अब फाइनल आंसर क्या रहा हमारा, x स्क्वायर -5x माइनस सेम साइन है तो एड अप हो जाएगी ये -10x -3 इक्वल टू 0। अगेन इट इज converted into the standard form, that is ax square plus bx plus c, so it is a quadratic equation। तो इसे लिख सकते हैं हम, it is a quadratic equation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। फिर से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं बच्चों मैं आपको। देखिए, अगर इस तरीके के ब्रैकेट्स अगर आते हैं जिसमें x यहाँ भी है, x यहाँ भी, और यहाँ नंबर है, साइन सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड की बात करें हम, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करना है। अब मिडल टर्म क्या आएगा यहाँ, देखिए यहाँ +5 है, यहाँ -1 है, तो +5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, +4, साथ में x लिख लेना है आपको। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टू सेकेंड टर्म, ओके, नंबर टू नंबर, x टू x, और यहाँ जो साइन दिया है, नंबर जो है 5 और -1, उसको सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म में हमें x अप्लाई करना है। एक्चुअली एक आइडेंटिटी है जो 9th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, मैंने अप्लाई करके बताया है। साथ में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, 2x, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर
2x इंटू -3 कितना होगा 6x। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, -1 इंटू -3 इज +3। ठीक है, अब देखिए सारे टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x², x² इधर आ जाएगा तो -x²। ठीक है, -6x। अब देखिए -6x माइनस एक्स, तो ये -7x लिख लेते हैं डायरेक्टली, -7x। ये +4x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -4x हो जाएगा, +3 लिख लेते हैं, ये -5 भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, +3 और ये -5 लेफ्ट में आएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। सारे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर चुके हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस x² की वैल्यू हो जाती है x² इटसेल्फ, -7 -4 ये लाइक टर्म है तो एड अप होके -11x हो जाएगा और 3 + 5 + 8 हो जाएगा। अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा, अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आपको एक ही मेथड से कर रहे तो सारे क्वेश्चन का आंसर एक जैसे ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी कैलकुलेशन में डिफरेंस रहेगा। वही आप बच्चों को यहाँ सीखना है कि अलग अलग कैलकुलेशन कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या दिया है इसमें, इट इज x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, ऑलरेडी वो सॉल्व फॉर्म में दिया है। सिर्फ राइट हैंड साइड में हमें a - b दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करना है। a - b दी होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यह डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, x² + 3x + 1 इक्वल टू a is x, b is 2। तो क्या लिखते हैं हम, a² मतलब x² माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2² इज 4, b² मतलब 2 का स्क्वायर हमने ले लिया है। फिर से देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर चेक कर रहे हैं हम, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि x² दोनों साइड में है, तो हम डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। x² कैंसिल। अगर नहीं करना है तो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, x² माइनस x², वो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब बारी है अदर टर्म्स की, तो यहाँ 3x है, यहाँ देखिए क्या होगा, -2 इंटू 2 -4x, -4x इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा। ओके, यहाँ +1 है, उसे भी लिखना है, ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। वैसे ये हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x² टर्म यहाँ एलिमिनेट हो चुका है। अब x² टर्म ही नहीं रह गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर भी हम फाइनल आंसर इसमें निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x + 4x 7x - 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x² टर्म एब्सेंट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन जिसमें सिंगल x के फॉर्म में अगर कोई टर्म्स दिए हैं तो इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में ये आ गया। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन। ध्यान में रखिए, इट रिप्रेजेंट अ लाइन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है करके प्रूव हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है इसमें, इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें, x + 2 दी होल क्यूब। अब एक क्यूब के फॉर्म में दिया है, इज इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट x² - 1। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, x + 2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। इसे अब सॉल्व करना आना चाहिए। अब बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे थोड़ा बैक रह जाते हैं। ओके, तो आप बच्चों को यहाँ कैलकुलेशन सीखना है। ओके, तो हर एक स्टेप के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि 9th स्टैंडर्ड में आप बच्चों ने पढ़ा है, a + b दी होल क्यूब। अगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद है, भूल गए हैं, तो यहाँ आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है।
ए माइनस बी दी ए प्लस बी दी होल क्यूब और साथ में ए माइनस बी दी होल क्यूब का भी फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। भले ही उसका यूज यहाँ नहीं है, यहाँ ए प्लस बी दी होल क्यूब ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब ओके प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि x प्लस 2 दी होल क्यूब है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म क्यूब मतलब a क्यूब मतलब a क्या हमारा x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a है x b है 2, यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर इंटू 2 ओके प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्या हमारा x, b है 2 तो उसका स्क्वायर भी ले लेंगे ओके प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब ले लेंगे यहाँ। और साथ में राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, 2x से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस है तो माइनस लिखना है, 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट भी करते हैं। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें x क्यूब, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3 2 6, ये लिख लिया हमने 6 x स्क्वायर ओके। यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 लिख लिया इंटू x, ये हो गया 12x प्लस 2 क्यूब होता है 8। अब साथ में क्या करेंगे 2x क्यूब को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 2x लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस x क्यूब ही होगा 6x स्क्वायर, और कोई स्क्वायर टर्म नहीं है यहाँ 6x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम। 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, 8 जैसे कि वैसे ही है इक्वल टू 0। तो यहाँ क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्यूब आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, हमें इक्वेशन सिर्फ एक्स स्क्वायर और अदर टर्म के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। सो ये जो गिवन इक्वेशन है वो उसका जो कन्वर्शन हुआ क्यूब के फॉर्म में, भले स्क्वायर टर्म है इसमें तो वो काउंट नहीं होगा, हमें हाईएस्ट डिग्री देखना है इसमें। हाईएस्ट डिग्री हमारा अगर जो भी इक्वेशन कन्वर्ट होता है अगर स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर टर्म्स आते हैं इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि क्यूब के फॉर्म में भी एक टर्म आ चुका है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें एक एक्स क्यूब टर्म इसमें आ चुका है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, जिसमें 9th क्लास की जो आइडेंटिटीज है जो पॉलिनोमियल चैप्टर में आप बच्चों ने पढ़ चुके हैं उसमें उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करना ही पड़ता है। तो आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी 9th क्लास में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसकी लिस्ट बना के रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज होगा ही 10th क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं अभी हम। नाउ क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ओके, यह आ जाएगा x माइनस 2 दी होल क्यूब। फिर से देखिए ये तो पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, राइट हैंड साइड को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी द होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए a माइनस बी द होल क्यूब आइडेंटिटी किस तरीके से लिखे जाते हैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटी है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों, क्योंकि प्लस वाली में सारे साइन प्लस रहते हैं, लेकिन a माइनस बी दी होल क्यूब में माइनस साइन कहाँ अप्लाई करना है, सेकेंड ओके, सेकेंड एंड लास्ट टर्म में बाकी सारे पॉजिटिव टर्म रहेंगे। मतलब सेकेंड टर्म वो जिसमें कि a स्क्वायर है और ये बी क्यूब नेगेटिव रहेगा इसमें ओके। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसे याद में रख सकते हैं कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। सेकेंड टर्म इज पॉजिटिव जिसमें a स्क्वायर है और बी क्यूब वो सॉरी सेकेंड टर्म इज नेगेटिव और बी क्यूब नेगेटिव रहेगा। तो सेम आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू
a माइनस बी दी होल क्यूब, चलिए लिखते हैं a क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा यहाँ, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर एंड b मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ साइन अप्लाई मत कीजिएगा, ऑलरेडी हम साइन यूज कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ नंबर टू नंबर ही आपको यूज करना है। प्लस 3 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज x, b स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस b क्यूब मीन्स सेकेंड टर्म का क्यूब। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम शिफ्ट कर लेंगे सारे टर्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ राइट साइड में x क्यूब माइनस 3 टू 6x स्क्वायर, ओके, प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12 हो जाएगा, ये साथ में x लिखना मत भूलिएगा, 2 क्यूब इज 8। अभी इस टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ दिख रहा है मुझे इसलिए लिखा हो कि ये क्यूब कैंसिल हो गया, सेम टर्म है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं अभी नेक्स्ट स्टेप में। अब हम अदर जो रिमेनिंग टर्म है उसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये सारे टर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए नेगेटिव टर्म लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस 12x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 8 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए अब इसे फाइनल आंसर लिखते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 मीन्स माइनस 13x आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 8 ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो दिख रहा है हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ चुका है। सो दिस गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट हमने चेक किए कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो देखना मत भूलिएगा। और जो बच्चे न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन इस लेवल की हम पढ़ाई करेंगे कि जो बोर्ड की एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लेवल पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और मैं बोर्ड एग्जाम तक बच्चों आप सभी के साथ हूँ, हर एक लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अप टू द बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि आप बच्चों का जो स्कोर है परफेक्ट आए, मैक्सिमम आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।